हेलो, वेलकम टू क्लास। स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 से इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस के क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर and PQ equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. तो PQ एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। PQR Q पर राइट एंगल है। इसमें दिया गया है PR प्लस के QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ दिया है 5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। h दिए हमें PR का स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस के 5 का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर माइनस के क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 25। अब यहाँ से हम दो मेथड हैं, हम डबल मेथड से यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। एक आपने अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़ा हो ए स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस वी दूसरे ब्रैकेट में। इससे सॉल्व कर सकती हैं। या फिर हम यहाँ से पी आर या क्यू आर की वैल्यू निकालें और यहाँ पुट कर दें इस इक्वेशन में, इसमें तो भी आंसर आ जाएगा। तो हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो यहाँ से पी आर स्क्वायर माइनस के क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25। तो पी आर प्लस के क्यू आर एक ब्रैकेट में, सेकंड में पी आर माइनस के क्यू आर इक्वल टू 25। और इसमें हमें ये पार्ट गिवन है, इसकी वैल्यू दी है 25 सेंटीमीटर पी आर प्लस के क्यू आर। तो यहाँ से 25 पी आर माइनस के क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से पी आर माइनस के क्यू आर इक्वल टू 25/25 इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमें पी आर माइनस के क्यू आर की वैल्यू मिली 1। अब हमें जो गिवन था और इसके थ्रू हम इक्वेशन बनाएंगे और पी आर और क्यू आर की वैल्यू सेपरेट सॉल्व कर लेंगे। अब हमें पी आर प्लस के क्यू आर इक्वल टू 25 ये गिवन है। पी आर माइनस के क्यू आर इक्वल टू 1 ये हमने अभी निकाला। अब यहाँ से हम ऐड करने पर ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 2 पी आर इक्वल टू 26 तो पी आर इक्वल टू 13। अब हम पी आर की वैल्यू चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दें चाहे इसमें, वैल्यू सेम ही आएगी।
यहाँ से हमें क्यू आर मिला 25 माइनस के 13, तो क्यू आर इक्वल टू 12। यहाँ से हमें पी आर और क्यू आर की वैल्यू मिलती हैं, जो हम उस ट्रायंगल में हमें हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर प्राप्त होती हैं। तो यहाँ से हमारा हाइपोटेन्यूस निकला 13 और परपेंडिकुलर निकला 12। अब यहाँ से हम साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकालेंगे। उसमें ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर, ये दिया है 5 सेंटीमीटर, ये दिया है 13 सेंटीमीटर, ये दिया है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे साइन पी। साइन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इस एंगल के अकॉर्डिंग। ये परपेंडिकुलर हुआ इस एंगल के अकॉर्डिंग, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनियस, ये बेस हुआ। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर हमारा 12, हाइपोटेनियस है 13। इसी प्रकार कॉस पी होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा 5 है, हाइपोटेनियस 13। इस पर टेन पी इक्वल टू 10 पी होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर दिया है 12, बेस दिया है 5। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व होता है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। यानी कि हमें ये बताना है ट्रू और फॉल्स है और फिर जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 11 का पार्ट 1। इसमें दिया गया द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी कि जो वैल्यू 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ये 90 एंगल है। अब यहाँ से हमारा एंगल ये भी ए हो सकता है, ये भी ए हो सकता है। यहाँ से हम कोई वैल्यू मान लेंगे कि मान लो 5 बेस है, 12 परपेंडिकुलर है, हमने मान लिया। तो यहाँ से हमें पता है 10 होता है एंगल ई ए है, इस एंगल के अकॉर्डिंग 10 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो गया 12 अपॉन 5। 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें आएगा 2.5 2 या 10 2.4, जो कि ग्रेटर देन 1 है। अब हम एंगल ये वाला लेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 10 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इक्वल टू 5 अपॉन 12, ये लेस देन 1 है। तो यहाँ से ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, ये बोल रहा है ऑलवेज लेस देन 1, तो ये फॉल्स है। तो फर्स्ट वाला हुआ हमारा फॉल्स। फिर सेकंड पार्ट में दिया है सेक ए इक्वल टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, यानी कि एंगल ए के लिए ये वैल्यू सही है या नहीं। तो यहाँ से हम एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो एंगल ए है ये, यहाँ से हमें दिया है सेक, कॉस का उल्टा होता है ये, तो कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस।
तो यहाँ से हाइपोटेनियस हुआ 12, बेस हुआ 5। यहाँ से हम परपेंडिकुलर को निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस 5 का 25। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालेंगे, ये 25 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 144 माइनस के 25, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 119। तो यहाँ से पी निकला √119, जो कि 12 से कम है। क्योंकि कैसे पता कर सकते हैं आप, या तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, या 11 का स्क्वायर होता है 121 और ये 121 से कम है, इसलिए ये 12 से परपेंडिकुलर हुआ, 12 से लेस देन। तो यहाँ से तो हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। तो ये ट्रू है। पार्ट थर्ड में दिया cos इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, जो कि बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि cos एब्रीविएशन होता है कोसाइन का, कोसाइन ए का, और कोसेकेंट होता है कोसेक ए का। ये आपस में कोशिएंट एब्रीविएशन होते हैं। तो यहाँ से cos इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोशिएंट ऑफ एंगल ए, जो कि बिल्कुल फॉल्स है। तो यहाँ से ये फॉल्स। इसमें दिया गया है cot ए इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड ए। cot ए is a single term. cot एक सिंगल टर्म है। cot और a ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि cot बिना एंगल के ये कोई टर्म नहीं है, इसलिए cot एक सिंगल टर्म है, इसलिए ये इसका प्रोडक्ट नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स होगा। इनका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट में दिया है sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब इसमें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये 90 एंगल है, इसमें थीटा ये भी हो सकता है, थीटा ये भी हो सकता है, तो हम थीटा इसे लेते हैं। तो यहाँ से हमें इस थीटा के अकॉर्डिंग साइन थीटा पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हुआ हमारा 4, हाइपोटेनियस हुआ 3। अगर हम थीटा ये लेते हैं हाइपोटेनियस तो यहाँ से परपेंडिकुलर हुआ हमारा 4, ये हाइपोटेनियस फिर भी 3 रहा, जो कि एक फॉल्स है। हाइपोटेनियस इज लेस देन परपेंडिकुलर, इट इज फॉल्स।
थैंक यू। अब आगे के क्वेश्चन, सब्सक्राइब कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।